तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ECP ने 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में इख्तलाफी नोट का तज़किरा। लिखा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने फैसले से इत्तफाक नहीं किया। ज्यादा परेशान कुन बात यह है, जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए। 2 जजेस ने इसी कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल मनसब के मुनाफी है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। तफसीली फैसला आने के बावजूद कानूनी सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, आज़ाद उम्मीदवार का किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। मखसूस नशिस्तें मौजूदा कानून के मुताबिक कैसे एलोकेट होंगी, इसका जवाब तफसीली फैसले में नहीं। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। अदलिया पर कदगन लगाने वाली आईनी तरमीम कबूल नहीं। ऐसी तरामीम की मुज़ाहमत करेंगे। 28 सितंबर को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर हतमी फैसला ना कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लॉ विंग की ब्रीफिंग। कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट कमेटी को खत में लिखा, ऑर्डिनेंस अजरा के चंद घंटे बाद ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। लाहौर हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर-ए-सानी अपील 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जिसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकनी असम्बली का वोट शुमार नहीं होगा, वो नाअहल भी हो जाएगा। ऑडियो लीक्स केस की समाअत के लिए जस्टिस मंसूर की सरबराही में बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। जुडिशियल एक्टिविज्म ने पार्लिमानी निज़ाम को मुतासिर किया। इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कोई पार्टी सियासी इक़दामात नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन उसे सियासी जमात तस्लीम नहीं करता। हलफनामे तब्दील होते रहेंगे तो मामला खराब होगा।
मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद लौटते ही एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का महवर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सरबराह JUI से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम पर भी बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान से गवर्नर सिंध की मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर लाहौर में दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। थाना मुनावा में दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250-300 अफराद का जत्था आया। मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमे में दहशतगर्दी, अक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI बुशरा बीबी पर 26 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। FIA ने नया चालान अदालत में जमा करा दिया। मुल्जिमान को चालान की नकूल दे दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने डियाला जेल में समाअत की। आइंदा समाअत पर वकील सफाई अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत गैर मौसर करार दे दी। वकील सलमान सफदर ने नई दरखास्त जमानत जमा करा दी। मुआहिदे की 45 दिन की मुद्दत खत्म। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालिबात ना माने। हाफिज नईमुर रहमान का आज आइंदा का लाहे अमल देने का ऐलान। कहते हैं लॉन्ग मार्च समेत बिजली के बिल अदा न करने का ऑप्शन मौजूद। आईनी तरमीम से मामलात मजीद खराब होंगे। कुछ शख्सियात को तौसीह देने के लिए तरमीम की जा रही है। मुल्क अब एक्सटेंशन पर नहीं चल सकता। FPR करप्ट इदारा के इलेक्ट्रिक माफिया लोगों से झूठ बोलता है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG ISI तैनात 23 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम पोर्ट लिविंगवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। कोर्स में एजाजी शमशीर का एजाज हासिल। इनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर आज अमरीका पहुंचेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म जनरल असेंबली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। साइड लाइन्स इजलासों और मुख्तलिफ मुज़ाकरों में शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असेंबली, सदर यूरोपियन कमीशन और बिल गेट्स से भी मीटिंग्स तय। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर और इसराइल के हाथों निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आवाज उठाएंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरमायाकारी के मौके बढ़ाने पर भी गौर। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में वफाकी वजीर एहसन इकबाल, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की भी शिरकत। हुकूमत को आइन के मुताबिक चलना है या इदारों के सियासी फैसलों पर अमल दरामद करना है? नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। सुनो न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद जामी में कहा, नवाज शरीफ को गलत फैसले के तहत नाअहल किया गया था। PTI की मौजूदा लीडरशिप को सियासी वर्कर नहीं मानता। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच वजीर आजम को सजा सुना सकता है। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत भी लगा सकता है। अदालत उज़्मा ने जो हुक्म दिया वो फाइनल हो गया। वजीर कानून खुद को अदालत से बालातर नहीं कह सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में DG FIA को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत के दौरान हुक्म दिया, DG FIA 30 सितंबर को खुद पेश हों, इनके बोर्डिंग पासेस और ट्रैवल हिस्ट्री पेश की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपने केस में हुकूमती असर और रसूख इस्तेमाल नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। कानून क्या करता है? वज़ीर आला सिंध का तमाम महकमों को डिजिटलाइज करने का हुक्म। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ई-ऑफिस ऐप बनाने का टास्क सौंप दिया। इजलास में कहा, सरकारी महकमों में डिजिटल सिस्टम या ई-ऑफिस के जरिए कागजी काम को खत्म किया जाए। ई-ऑफिस एप्लीकेशन पहले मरहले में 9 महकमों में राइज की जाएगी।
चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सखर के दफ्तर में ई सर्विस का आगाज कर दिया गया है। सिंध असेंबली में ममनू मनशियात से मुंसलिक फसलों की काश्त पर 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का बिल मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए नए इक़दाम की मंजूरी दे दी। FBI के चेकिंग और माल जब्त करने के इख्तियारात बढ़ाने का फैसला। डेटा की बुनियाद पर टैक्स चोरी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की इजाजत। कराल के नए बोर्ड में माहिरीन को शामिल किया जाएगा। नई हिकमत अमली 15 अक्टूबर तक तश्कील दी जाएगी। FBR का 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली तैयार। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करने समेत मुतअद्दिद तजावीज़ का जायजा। प्रॉपर्टी और गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज़। लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों से दुगना विदहोल्डिंग टैक्स वसूल होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। और अजीम सूफी शायर वारिस शाह के मज़ार पर मोहब्बत के चिराग जल उठे। 226वें उर्स पर अकीदतमंद जंडियाला शेर खान पहुंच गए। हीर सुनेंगे, मुशायरा पढ़ेंगे, खेलों के मुकाबले भी होंगे।